आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। एक बहुत ही सुंदर सा गांव था जो दरिया के किनारे बसा हुआ था और दरिया के उस किनारे बहुत ही घना जंगल था जहाँ पर आदिवासी रहते थे। इस गांव में एक नियम था कि इस गांव के किसी ना किसी व्यक्ति को वहाँ का राजा बनाया जाता था 5 वर्षों के लिए। और उस राजा का जैसे ही 5 वर्ष पूरा होता था तो उसके अंतिम दिन उस राजा को एक नाव में बिठा करके उस दरिया में छोड़ दिया जाता था ताकि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए दरिया में डूबकर, या फिर यदि वो दरिया से किसी भी प्रकार से बच जाता था तो उस साइड जो आदिवासी थे वह उसे मार के खा जाते थे। यह उस गांव का कंडीशन था, यानी कि रूल था। और इसी प्रकार वहाँ के उस गांव के एक व्यक्ति को वहाँ का राजा बना दिया गया 5 वर्षों के लिए। स्टार्टिंग में तो वह व्यक्ति बहुत ही खुश हुआ क्योंकि उसे उस गांव का राजा बना दिया गया था। बहुत ही आराम से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसके राजा बनने के 4 वर्ष पूरे हुए वह व्यक्ति चिंतित रहने लगा, चिंता में डूबा हुआ रहता था। तो हम हर समय कि 1 साल बाद से उसको उस नाव में बिठा करके छोड़ देंगे मरने के लिए। यह चिंता उसको एनी टाइम मतलब हर समय सताती थी और उस चिंता में वह अपनी जो 1 साल था उसको ही गुजार रहा था कि उसकी मुलाकात एक पंडित यानी कि बाबा से हुई और उसने यह सारी बातें उस बाबा को बताई कि हमारे गांव का यह नियम है कि जैसे ही 5 वर्ष पूरा होता है उस व्यक्ति को नाव में बिठा करके छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। यह बात सुन करके उस बाबा ने उस राजा को कहा कि इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है, आपके पास अभी भी समय है, आप इस घटना से बच सकते हैं। तो उस ब्राह्मण के बातों को सुनकर राजा को बहुत ही खुशी मिली कि क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे कि मैं और भी ज़्यादा जीवित रह सकता हूँ। तो बाबा ने कहा हाँ। बाबा ने कहा कि आपके पास अभी 1 वर्ष है और आप इस गांव के राजा हैं। आप आज से ही अपने सैनिकों को उस तरफ भेज दीजिए ताकि वह जा कर के वहाँ पे आपके लिए एक अच्छा सा घर बना दे। और इस बात को सुनकर के राजा ने उसी समय अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस समुद्र के उस तरफ मेरे लिए एक अच्छा सा घर बनाओ। और सैनिक काम पे लग गए। समय रहते हुए ही उस राजा ने अपने सैनिकों की सहायता से जंगलों के उस तरफ एक अच्छा सा मकान बना लिया। और जैसे ही उसकी अवधि पूरा हुई तो शर्त के अनुसार पूरे गांव के लोगों ने उस व्यक्ति को नाव में बिठा करके बहुत ही धूमधाम से उसकी विदाई की और वह व्यक्ति समुद्र से होते हुए दरिया के उस किनारे पहुंच गया। और जब जाकर उसने देखा तो उसे एक अच्छा सा महल जैसा एक घर मिला जिसमें वह जा कर के रहने लगा और उसने अपने आगे की जो जीवन थी उसको व्यतीत की। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि समय रहते हुए हमें अपनी समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए, अन्यथा हमें बहुत ही कठिन या फिर दुख भुगतना पड़ेगा। जय हिंद।